बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हुआ जारी। पीएम मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। विकसित भारत का संकल्प पत्र सामने आया है। सक्रिय लोगों की मदद से इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। आपको बता दें कि मोदी की गारंटी के नाम से ये संकल्प पत्र जमीन पर उतारा गया है। तो वहीं पीएम ने कहा कि हमारा ध्येय विकास भी और विरासत भी, पौराणिक स्थलों का विकास करेंगे, एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। साथ ही पीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता भी लागू की जाएगी। ओलंपिक की मेजबानी के प्रयास करेंगे। भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। वंदे भारत के 3 मॉडल चलेंगे। चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएगी। भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। संकट में मजबूत सरकार जरूरी, हमारे लिए सबसे बड़ा देश है। 370 को हटाया, सीएए लेकर आए, हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। यूसीसी देश हित के लिए आवश्यक है। गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं और तमाम ऐसी चीजें इस संकल्प पत्र के जरिए आपको बता दें कि जमीन पर उतारी गई है। विकसित भारत का संकल्प पत्र जारी किया गया है, जहां पीएम ने कहा कि हमारा फोकस है गरीब योजनाओं का। ये संकल्प पत्र गरीबों का पेट और जेब भरा रहे, ये हमारी गारंटी है। 3 करोड़ घर बनाने का संकल्प लिया गया है। बिजली बिलों पर सस्ती दरों में गैस पाइपलाइन दी जाएंगी। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। इसके अलावा भारत को फूड प्रोसेसिंग बनाएंगे। किसानों के लिए काम लगातार जारी रहेगा। साथ ही पीएम ने कहा कि हमारा ध्येय एक देश एक चुनाव लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ओलंपिक की मेजबानी के प्रयास भी किए जाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। साथ ही पीएम ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों की विस्तार किए जाएंगे। वंदे भारत के 3 मॉडल चलेंगे, जहां चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएगी। संकट में मजबूत सरकार की आवश्यकता है और हमारे लिए सबसे बड़ा देश है। हमने 370 हटाया, सीएए लेकर आए और हम तेजी से और आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी देश हित के लिए आवश्यक है। गरीबों को लूटने वालों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया है और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। संकल्प पत्र बीजेपी का जारी किया गया और इसमें संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के जरिए संकल्प पत्र को जमीन पर उतारा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा ध्येय विकसित और विरासत भी, पौराणिक स्थलों का विकास किया जा रहा है और एक देश एक चुनाव लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू होगी। ओलंपिक की मेजबानी के प्रयास हम करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लगातार एक्शन जारी रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। तो वहीं इसी खबर पर बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया और तमाम गारंटियां दी जा रही हैं। किस तरीके से जनता के लिए ये संकल्प पत्र जो है वो लाभकारी साबित होगा? देखिए, सबसे पहले तो एक बार ही ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी के संकल्प पत्र और उसके पीछे क्या है जो हमारे को अलग करता है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कल टिप्पणी करी थी कि जी इन्होंने बाद में कमेटी बनाई, ये करा वो करा और अब ये आज संकल्प पत्र ला रहे हैं, हमने कब से करा हुआ। अगर आप धीरे काम करते हैं या आप तकनीक का उपयोग नहीं करते तो इसमें हमारी गलती नहीं है, वो आपकी कार्यकुशलता बताती है कि आप कितने कार्यकुशल हैं। हमने नमो ऐप के ऊपर प्रस्ताव मंगवाए, वो प्रस्ताव एआई और बिग डेटा के माध्यम से छांटे भी गए, उनका वर्गीकरण करा, उनको हिसाब किताब से लगाया गया, उसकी कॉस्ट एनालिसिस करी गई और उसके बाद उनको सूचीबद्ध करा गया। इतना काम कांग्रेस या दूसरे दल नहीं कर पाते, उनको इसका आभास भी नहीं है कि ये काम करना पड़ेगा।
मैं मुख्य बिंदुओं पे अगर बात करूं, जी चाहे हमारे जो से पालमपुर अधिवेशन के अंदर राम मंदिर का विषय था, या हमने धारा 370 की बात करी थी, जब तक हमने पूरा नहीं करा तब तक हमने उसका साथ नहीं छोड़ा। आज हमने वो विषय पूरे करे। अब हम देश के सामने क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक देश एक इलेक्शन, जिससे कि पैसा बचे। देश के अंदर ये जो बार बार होता है कि जी आपने चुनाव के समय पे ये घोषणा कर दी, ये कह दिया, चुनाव से संबंधित ये रिलीज हो गया, ये हो गया, ये तमाशा जो है पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर देश के साथ तमाशा करना जो है ये खत्म होना चाहिए। और इसी के लिए एक नेशन एक चुनाव। दूसरी चीज हमने ये बोला समान आचार संहिता, जो कि सेक्शन 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, वो तब से आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको हमने पूरा करना है। ये आज हमने देश को गारंटी दी है। दो चीजें हो गई। बाकी जब हम बात करें घोषणा पत्र की, तो आप देखेंगे तो इसके ऊपर ये जो ज्ञान है, गरीब, अन्नदाता, युवा, नारी, इन चार के ऊपर केंद्रित है। और इन चार के ऊपर केंद्रित करके हमने सामाजिक सुरक्षा को एक बहुत बड़े तरीके से आगे लाने की बात कही है। क्यों कही है उसकी वजह बता देते हैं। क्योंकि जब सामाजिक सुरक्षा सामने आती है और उसका पालन होता है, तो देश के अंदर करदाता को यह समझ में आता है कि मेरा दिया हुआ पैसा सभी के काम में आ रहा है, और गरीब, गुरबे, बूढ़े, नारी, युवा, सबके काम के लिए काम में आ रहा है। अब अगर मुद्रा योजना के अंदर 10 लाख से बढ़ के 20 लाख करा जाता है अमाउंट, तो क्या वो उसका फायदा जॉब में नहीं होगा? हमने देश के ऊपर बोझ ना डालते हुए देश की प्रगति का रोड मैप सामने करा है, और यही मोदी की गारंटी है। अब दिक्कत ये है कि जैसे कांग्रेस बोल देती है कि जी महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इस देश के अंदर पिछड़ी गरीब महिलाओं की अगर संख्या देखेंगे तो कम से कम 20 से 25 करोड़ है। अब 20 से 25 करोड़ महिलाओं को अगर आप 1 लाख देते हो, तो वो तो 20 लाख करोड़ चाहिए। 20 लाख करोड़ चाहिए, वो कहां से आएगा? हमारे देश का जो टोटल जीडीपी है वो 40 लाख करोड़ की है। तो बिना सोचे समझे करे हुए मूर्ख अधिपतियों का कार्य और सोच समझ के जनता के हित में चलने वाले कार्य में यही फर्क होता है। आपसे मेरा अनुरोध ये है कि जनता से और आपसे कि आप जनता टीवी दोनों चुनाव के घोषणा पत्रों को एक बारी बैठाएं और बिना पॉलिटिकल एनालिस्ट के, इकोनॉमिस्ट के साथ, शिक्षा विशेषज्ञों के साथ, हेल्थ विशेषज्ञों के साथ बैठ के उसका आकलन करेंगे। शायद पूरे देश को आप बता पाएंगे कि सोच क्या है और इरादा क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रमन मलिक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो चुका है, तो वहीं कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। और डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस 5 न्याय 25 गारंटियों की बात कर रही है। अब जनता का समर्थन मिलेगा इस संकल्प पत्र को? देखिए पत्रकार महोदय, मैं बताऊं आपको, जो आज जो संकल्प पत्र जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कोई संकल्प पत्र नहीं है, वो गारंटी कार्ड है। और वो गारंटी है जिस पर पूरे देश को गर्व है, फक्र है, पूरी तरह से विश्वास है। और जो आप बात कर रहे थे न्याय पत्र की, वो न्याय पत्र नहीं था, वो तो अन्याय पत्र है जो देश के साथ 70 साल तक किया गया अन्याय। अब उनको न्याय याद आ रहा है। देखिए, देश पूरी तरह से अभी जान चुका है कि कौन जो लोग हैं उनको गुमराह करते थे, पहले उनको बहला फुसलाकर अपनी राजनीति चमकाने काम करते थे, और कौन वो लोग हैं जो सच में विकास कर रहे हैं आज के समय में, और जो देश का भविष्य है वो उसको उज्जवल करने का काम कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क है। आप देखिए, एक तरफ इंडिया अलायंस है, ठीक है, अब उनके हर जो दल है वो अलग अलग अपने टुकड़ों में जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा ही टुकड़ा करने की है देश को। तो इसीलिए उनका जो मैनिफेस्टो वो भी टुकड़ों में आ रहा है। तो ये देश की जनता जान रही है। और हमारा जो अलायंस है पूरा एनडीए का, उसका एक ही विचारधारा है, एक ही मैनिफेस्टो है सबका। हमारा संकल्प यही है विकसित भारत का। हमारा संकल्प है महिलाओं को सशक्त करने का। हमारा जो उद्देश्य है वो है देश के युवाओं को सशक्त करने का। हमारा उद्देश्य है देश के गरीब कल्याण को समर्पित है, उसका उद्धार करना है। तो दोनों में फर्क है।
एक गारंटी पत्र है, वो गारंटी पत्र है जिस पर पूरे देश की जो 140 करोड़ की जो जनता है उसको पूरी तरह से विश्वास है कि हाँ ये गारंटी है, इसको गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है इसकी। जिस तरह से आपने देखा होगा, मैं छोटी सी मतलब आपका समय लूंगा थोड़ा जी। देखिए आप जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 2019 में जो गारंटी देश की जनता को दी वो सारी पूरी हुई। चाहे आप देख लीजिए राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, ठीक है, आप सीएए ले लीजिए, आप नई शिक्षा नीति ले लीजिए, धारा 370 हटाने का मुद्दा ले लीजिए, ट्रिपल तलाक हटाने का मुद्दा ले लीजिए, महिलाओं को खुले में शौच करने से जो मुक्ति दिलाने का जो मुद्दा था वो ले लीजिए, महिलाओं को जहरीले धुएं से जो मुक्ति दिलाने का मुद्दा था वो ले लीजिए, संसद में 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया है वो मुद्दा ले लीजिए, 14 करोड़ से ज्यादा घरों में आज जो भाजपा द्वारा नल से जल जा रहा है वो मुद्दा ले लीजिए, आप आयुष्मान योजना भारत ले लीजिए, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो गारंटी हैं जो हमने देश की जनता को 2014 में 2019 में दी और आज वो हमने पूरी की है। इसलिए देश की जनता को अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है, केंद्र सरकार पर पूरी तरह से विश्वास है कि यदि अब कोई देश का भविष्य उज्जवल कर सकता है तो केवल एक ही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन काफी देर लग गई संकल्प पत्र जारी होने में। कांग्रेस कहती है हमने तो पहले मैनिफेस्टो जारी कर दिया, अब काफी देर बाद आपका संकल्प पत्र जारी हुआ है, तो विश्वास है आपको कि मोदी की गारंटी पर जनता की मोहर लगेगी? देखो ऐसा है, समय क्यों लगा? अब क्या था, मैंने क्या बताया आपको, जो टुकड़ा टुकड़ा करने का काम करते हैं देश को, उनका टुकड़े टुकड़े में ही मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। उनको पता है मैं आना वाना है नहीं, कुछ भी डाल दो मैनिफेस्टो में। 1 लाख रुपए देने की बात की थी, अरे भाई जो 2019 में तुमने वादा किया था, जहां जहां तुम्हारी सरकार है अभी विधानसभाओं में, वहां कितना पैसा दे रहे हो तुम महिलाओं को? जी। ये केवल झूठ का पिटारा जो है ना इंडिया अलायंस का, वो है, और वो देश की जनता जान चुकी है अच्छी तरह से बिल्कुल। क्या झूठ है और क्या सच है। ठीक, 4 जून का इंतजार रहेगा। अब 5 न्याय 25 गारंटी पर मोहर लगती है या मोदी की गारंटी पर जनता एक बार फिर विश्वास करती है? फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी हो चुका है, जहां कई तरह के गारंटियां इस संकल्प पत्र के जरिए दी जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ संकल्प पत्र नहीं है, ये एक गारंटी पत्र है।